तो जैसा कि हमने आप सभी को पहले बताया कि ये कोई नई कहानी नहीं थी जिसमें दैनो और हारू अपनी किस्मत के लिए दोबारा लड़ रहे थे। शायद कोई अधूरी कहानी जो लेखक से अधूरी छूट गई थी, वो बस उसे पूरी करने की कोशिश कर रहा था। उस कहानी के आखिरी पन्ने पे शायद दैनो और हारू का मिलना तो कभी लिखा ही नहीं गया था। उनके हिस्से में सिर्फ इंतजार था, एक बेहद ही लंबा इंतजार। अब क्योंकि क्योंग दैनो को मारना चाहता था और यही लेखक ने लिखा था, लेकिन हारू ने उसे बदलने के चक्कर में लेखक के खिलाफ कदम उठा लिया और शायद इसलिए लेखक ने वो किया जो हारू के लिए एक सजा से कम नहीं था। दैनो मरी जरूर, लेकिन सिर्फ क्योंग के हाथों नहीं, हारू के हाथों भी। वो एक पल, एक लम्हा शायद दैनो के लिए बहुत खास था। वो हारू को बताना चाहती थी कि उसकी यादें उसके साथ हमेशा रहेंगी। वो उसके लिए कितना खास है। किसी ने उसके बारे में कभी इतना नहीं सोचा कि दैनो की खुशियों का क्या होगा। पता नहीं कि हम किसी कहानी का हिस्सा दोबारा बनेंगे या नहीं। बस इतना याद रखना कि तुम मेरी कहानी हमेशा थे और हमेशा रहोगे। बस उम्मीद करूंगी कि जब भी आंखें खोलूं तो उस कहानी में सबसे खूबसूरत ख्वाब तुम हो। और बस इतना कहने के बाद दैनो ने धीरे से अपनी पलकें झुका के एक अंतिम अलविदा कहा और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तब तक के लिए, जब तक हारू किसी और कहानी में नंबर 13 बन के नहीं आया। एक लंबे इंतजार के साथ उनका बिछड़ना भी लिखा हुआ था। हर किसी को पिछली कहानी बदलने के लिए कोई न कोई सजा मिली थी। हारू को एक ऐसा कैरेक्टर बनाया गया जिसका कोई महत्व ही नहीं, जिसका कोई नाम ही नहीं। हारू नाम तो दैनो ने उसे दिया था। दैनो को एक कमजोर दिल मिला जो कभी भी बंद हो सकता था। हारू को ये बात बताई गई थी कि अगर इस बार उसने ये कहानी बदलने की कोशिश की तो शायद लेखक उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। लेकिन वो करना चाहता था फिर भी, क्योंकि वो दैनो को खुश देखना चाहता था और उसकी वो इच्छा जो पिछले जन्म से थी कि वो बस आज़ादी से 2 पल जीना चाहती थी और हारू उसे वो 2 पल देना चाहता था।